हेलो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भाग 2 में आपका पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, एसवीएस इंग्लिश क्लासेस में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भाग 2 में एसवीएस इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल के फर्स्ट इजी राउंड में ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक की पार्ट वाइज जानकारी अति सरल और सहज भाषा में आप तक पहुंचाने और आपकी जिज्ञासा को अधिक से अधिक शांत करने का एक छोटा सा प्रयास है। आपकी जिज्ञासा को निरंतर शांत करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और सुधारात्मक कमेंट्स अवश्य भेजें। यानी आपको ये जो फर्स्ट राउंड चल रहा है ग्रामर का, और ग्रामर में भी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, ये फर्स्ट इजी राउंड है। इसमें आपको सरल, इस राउंड में, इस चक्र में आपको सरल चीज़ें, प्रारंभिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज आपको दी जा रही है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या चीज़ है। नियम इतने हैं कि आप उनको सुन करके, पढ़ करके कंफ्यूज हो जाएंगे। सो ये आपका फर्स्ट इजी राउंड है जिसमें केवल बेसिक नॉलेज आपको दी जा रही है, और आशा की जाती है कि ये आपको दी जाने वाली बेसिक नॉलेज आपका अधिकतम कार्य पूर्ण करने में सहयोग करेगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट 2 में हम आपको रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस व निकटता सूचक शब्द दूरी बताने वाले शब्दों में बदल जाते हैं। इससे पहले रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में चल रही थी, अब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ जाती है। तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में और निकटता सूचक शब्दों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, हम आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले टेंस में परिवर्तन। हमें डायरेक्ट में जो मिल रहा है उसे हम इनडायरेक्ट में क्या करेंगे। यहाँ पर मैंने वर्ब के अनुसार परिवर्तन आपको समझाने का प्रयास किया है। टेंस के अनुसार मैं आपको बता दूंगा, टेंस के अनुसार भी, क्योंकि वर्ब हमें याद होगी तो फिर टेंस के अनुसार भी हम आसानी से बदल सकते हैं। किस टेंस में कौन सी वर्ब आती है, इसकी जानकारी होनी हमें अनिवार्य है। तो डायरेक्ट में यदि ईज-एम-आर मिलता है तो हम उसका वाजवर करेंगे, वाजवर मिलता है तो हैड बीन कर देंगे, ठीक है। और यदि हैड बीन आता है तो उसका नो चेंज। हैज हैव है तो हैड कर देंगे, और यदि हैड आता है रिपोर्टेड स्पीच में पहले से ही तो उसका नो चेंज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या उसमें ऐसे ई जुड़ा हुआ है तो उसको हम सेकंड फॉर्म कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और यदि सेकंड फॉर्म आती है तो उसका हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले से आ रही है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। डू नॉट, डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसका हम डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। और हमें यदि डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म मिलती है रिपोर्टेड स्पीच में तो हम उसका हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे, और हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैड, ये चीज कॉमन हो गई। यदि हैड के बाद कोई सी फॉर्म आ रही है, हैड बीन है, इसके बाद आईएनजी फॉर्म हो सकती है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म है, या हैड के बाद थर्ड फॉर्म है, या हैड नॉट के बाद थर्ड फॉर्म है, तो हम हैड को नहीं बदलेंगे। ये चीज कॉमन हो गई, इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर रखा है। इसके पश्चात विल आता है तो उसका वुड कर देंगे, सेल होगा तो शुड कर देंगे, कैन होगा तो कुड कर देंगे, मे होगा तो माइट कर देंगे। यदि पहले से ही वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, नीड, नीडंट, डेयर यदि आते हैं तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसके पश्चात हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो ये निकटता सूचक शब्द दूरी बताने वाले शब्दों में बदल जाते हैं। इसी प्रकार से हमने इसको किया। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमें ये शब्द मिलेंगे तो हम इन्हें किन शब्दों में बदलेंगे। हेयर को देयर में, दिस को दैट में बदलते हैं, दीज को दोज में, नाउ को देन में, जस्ट को देन में। जस्ट नाउ में
बाद का शब्द जो नाउ है ये बदलेगा जस्ट देन, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे हो या लास्ट डे हो। ठीक है, दोनों के लिए द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। यहाँ पर यस्टर और लास्ट दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के और यहाँ एडजेक्टिव के रूप में रखे हुए हैं, तो केवल इनमें परिवर्तन हो रहा है, नाउन जो का त्यों रहेगा। टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे करते हैं, एगो का बिफोर और कम का कभी कभी गो में परिवर्तन करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं, मैंने भी आपको जानकारी दी इंट्रोडक्शन में कि ये आपको बेसिक नॉलेज दी जा रही है। ये आपका फर्स्ट इजी राउंड है ग्रामर का, क्योंकि हमें बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, तो फिर आगे हम जो हार्ड चीज़ें हैं उनको भी समझ सकेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, यू डिड नॉट अटेंड माई बर्थडे पार्टी यस्टरडे, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। माई फ्रेंड सेड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, सेकंड फॉर्म है, तो टोल्ड मी, टोल्ड में चेंज कर दिया। दैट यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये मी ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर यू के स्थान पर मी का सब्जेक्ट लेकर आएंगे। और ध्यान दीजिए डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है, डिड नॉट अटेंड, तो हम इसको हैड नॉट अटेंडेड कर देंगे। ध्यान दें ये सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसे बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपसे कहना है जब हमें इस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म की जानकारी नहीं होगी किस टेंस में है, तो ये किस टेंस में बदलेगा, तो उसमें वर्ब क्या होगी, उसकी हमें क्या जानकारी होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट में। अब टेंस की जानकारी नहीं है तो फिर बदलेंगे क्या, तो हमने आसान तरीका आपको बताया, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में। माई फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा फ्रेंड के अनुसार। हिज बर्थडे पार्टी, यस्टरडे को कर देंगे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। यहां पर हमारा यस्टरडे भी बदल गया, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म भी बदल गई। क्यों बदली, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अब पास्ट टेंस में आ चुकी है। नेक्स्ट एग्जांपल है यू इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, यू हैव नॉट कुक्ड फूड फॉर अस टिल नाउ, कॉमा मदर, फिर कॉमा है इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज, सेड द बॉयज, फुल स्टॉप। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच को उल्टा लिखा गया है, रिपोर्टेड पहले आ गई है, रिपोर्टिंग बाद में। पहले भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, इसको उल्टा नहीं बनाना है, कुछ बालक इसको उल्टा बना देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान देना है, इसको सीधा करके ही लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, इसे वोकेटिव केस भी आ चुका है, मदर वोकेटिव केस में है, तो इसे हम ऑब्जेक्टिव केस में लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस टू द रिपोर्टिंग वर्ब। द बॉयज टोल्ड, हमने केवल सैड को टोल्ड में बदल दिया, क्योंकि जो वोकेटिव केस था मदर, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में ले आए। लड़के किसकी माता से कहते हैं, अपनी माता से, तो ये हमने सेंस के अनुसार लगा लिया। द बॉयज टोल्ड देयर मदर, बहुवचन है तो दे लिखा, यदि बॉय होता तो ही जाता। यदि यहाँ पर गर्ल होता सिंगुलर में तो हर मदर, गर्ल्स होता तो देयर ही आता। मदर दैट, अब ये यू चेंज होगा, सेकंड पर्सन का है, मदर के अनुसार, तो क्या आएगा सी, ठीक है ना। और ये हैव आ रहा है, तो हमें टेंस की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हैव का हैड कर देंगे, तो सी हैड नॉट कुक्ड फूड फॉर अस, फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा बॉयज, स्पीकर के अनुसार। ये बहुवचन है तो बहुवचन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में होता है देम। टिल नाउ का टिल देन कर देंगे, फुल स्टॉप। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल 3, यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, आई शैल हेल्प यू टुडे, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। तो यू सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा स्पीकर के अनुसार, तो यहां पर क्या आएगा, यू आ गया है। यहां आई है, चेंज हो रहा है स्पीकर यू के अनुसार, तो आई के स्थान पर यू आएगा। आई के साथ सेल आता है, यू के साथ विल, और विल का पास्ट में वुड कर देंगे, हेल्प। ध्यान देंगे एक बात और, यह हमने सेल का शुड करने का नियम है और विल का वुड,
यहाँ पर चेंज होकर के यू आ रहा, तो यू के साथ विल और विल का वुड। इस वर्ब को चेंज नहीं किया जाता है, ये विल शैल के साथ भी हेल्प ही रहेगा और वुड और शुड के साथ भी हेल्प ही रहेगा। इस मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इस चीज को भी समझेंगे। टुडे का दैट डे कर देंगे। यहाँ वुड क्यों किया, दैट डे क्यों किया, इस चीज को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में आ रही है। नेक्स्ट रूल नंबर 10, जब रिपोर्टेड स्पीच में आया सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स सदा सत्य रहने वाली बात, प्रोवर्ब अर्थात कहावत, हैबिचुअल एक्शन आदत के कार्य, ये तीनों चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब और हैबिचुअल एक्शन, ये तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। और हिस्टोरिकल इवेंट ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है। का होता है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस नहीं बदलता, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ रही हो। देखिए, जो हमने नियम पहले बताया था कि रिपोर्टेड वर्ब बदल जाती है, तो कब बदलेगी कब नहीं, इस चीज की भी जानकारी होनी जरूरी है। और इन बातों की नॉलेज होगी, इस बातों को हम रिपोर्टेड स्पीच में पहचान लेंगे, तब ही हम प्रॉपरली काम कर पाएंगे, अदरवाइज मिस्टेक ही होगी। तो मिस्टेक न हो उसके लिए एग्जाम्पल्स को प्रॉपरली समझना कंपलसरी है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। द टीचर टोट द स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन द अर्थ इज स्मॉलर देन द सन फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। यहां पर देखते हैं कि टीचर जो स्पीकर है, इसके बाद जो वर्ब आ रही है ये टोट आ रही है, सेड तो है ही नहीं। हमने कहा था कि से, सेज, सेड, सेइंग या इनके स्थान पर आने वाली कोई अन्य वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब ही कहलाती है। तो यहाँ टीच की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस हो गया, इस टोट को बदलेंगे नहीं। द टीचर टोट द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ इज, यहाँ इज का इज ही रहेगा, स्मॉलर देन द सन, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस आ रहा है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ सभी युगों में एक जैसा होता है। पृथ्वी पहले भी सूर्य से छोटी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, यही यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यही सदा सत्य रहने वाली बात होती है। नंबर 2 इन्वर्टेड कॉमास बिगिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास क्लोज सेड द पीपल। या फिर उल्टा लिखा गया। हम बार बार आपको ये एग्जाम्पल दे करके एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए और आप इसमें कोई गलती नहीं करें। इसको सीधा कर देंगे। द पीपल सेड दैट ऑनेस्टी इज, यहाँ भी इज है और यहाँ पर भी इज आएगा, इज द बेस्ट पॉलिसी। ये इज क्यों रहा, क्योंकि ये जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है ये प्रोवर्ब है, कहावत। ईमानदारी उत्तम नीति है, ये पहले भी थी प्राचीन काल में, आज भी है और अनंत भविष्य तक, ये अनंत भविष्य में ये उत्तम नीति ही रहेगी। प्रोवर्ब है, सो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। नंबर 3 मदर सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो मदर टोल्ड अस दैट डॉग्स बार्क, ऊपर ही बार्क है नीचे ही बार्क आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट में ही रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा। एट द स्ट्रेंजर क्यों नहीं बदला है, क्योंकि ये डॉग्स की हैबिट है, इसमें हैबिचुअल एक्शन है। नंबर 1 में यूनिवर्सल ट्रूथ, नंबर 2 में प्रोवर्ब, नंबर 3 में हैबिचुअल एक्शन। तीनों में टेंस नहीं बदल रहा है। इन तीनों की नॉलेज हमें होनी कंपलसरी है। हम नहीं पहचान पाते, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इसमें क्या सेंस आ रहा है और हमने इनको बदल दिया तो हमसे उनमें मिस्टेक हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 4 द हिस्ट्री टीचर एक्सप्लेन्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड ऑन 31 अक्टूबर 1984 फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर क्या आया है, एक्सप्लेन्ड आया है। ऊपर एक वजह है टॉट आया था, तो रिपोर्टिंग वर्ब कोई सी भी हो सकती है, यानी कि सेड ही आएगा। तो वहां पर हमें टॉट को नहीं बदला था, यहाँ पर एक्सप्लेन्ड को भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि
हिस्ट्री टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, व्याख्या कर रहा है। द हिस्ट्री टीचर एक्सप्लेन दैट श्रीमती इंदिरा गांधी वाज सो डेड ऑन 31 अक्टूबर 1984 फुल स्टॉप। इसमें वाज का हेड बीन क्यों नहीं हुआ, जैसे कि हमने टेबल में आपको बताया था, क्योंकि ये हिस्टोरिकल इवेंट है, ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासिक घटना में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में नहीं बदलता है। तो इन चीजों को हमें केयरफुली स्टडी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आता है रूल नंबर 11। जब रिपोर्टेड स्पीच में टाइम या कंडीशनल क्लॉज पास्ट टेंस में होती है तो केवल प्रोनाउन ही बदलते हैं, वर्ब का टेंस नहीं बदलते। यदि ये क्लॉज टाइम क्लॉज या कंडीशन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस भी बदल जाता है। टाइम क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज में कब प्रोनाउन के साथ साथ रिपोर्टेड वर्ब का टेंस बदलेगा और कब नहीं बदलेगा, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। वही चीज हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एग्जाम्पल नंबर 1, माई फ्रेंड सेड comma inverted commas begin when I was in Delhi I often visited the Birla temple full stop inverted commas close। देखिए यहाँ पर when आ रहा है। कुछ बालक सोचते हैं when आ रहा है तो ये प्रश्नवाचक है। नहीं, यदि प्रश्नवाचक होता तो when के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही होती। was होना चाहिए था when was I, लेकिन ये इंटरोगेटिव नहीं है, ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। जब मैं दिल्ली में रहता था तो प्राय बिरला टेम्पल देखता था, तो ये टाइम क्लॉज कहलाता है। व्हेन, वाइल, ये इस तरह से ये टाइम क्लॉज होते हैं। तो ये पास्ट टेंस में आ रहा है टाइम क्लॉज इस समय पर, वाज। ठीक है, यहाँ पर भी पास्ट टेंस है, दोनों ही क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। माई फ्रेंड सेड दैट व्हेन, दो कंजक्शन आएंगे, ये तो इन दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए है। ये कंजक्शन हमारा इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए है, इंटरोगेटिव नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो इसलिए इसको इंटरोगेटिव ना समझें। व्हेन यहाँ स्मॉल कैपिटल से बना हुआ है तो यहाँ पे स्मॉल से बनाएंगे। व्हेन आई चेंज होगा फ्रेंड के अनुसार, ही वाज इन दिल्ली, कॉमा, यहाँ कॉमा है तो यहाँ भी कॉमा लगेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। आई चेंज होगा फ्रेंड के अनुसार, ही ऑफन विजिटेड द बिरला टेम्पल। यहाँ जो वाज था यहाँ भी वाज ही है और विजिटेड है तो विजिटेड है। क्यों है, क्यों टेंस नहीं बदला, क्योंकि इसमें टाइम शो हो रहा है। जब टाइम शो होता है तो पास्ट टाइम टेंस बदलता नहीं है, या पास्ट टेंस केवल प्रोनाउन चेंज होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नंबर 2, सोहन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन आई मेट माई फ्रेंड ऑन द वे व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इसमें हम देखते हैं कि जो टाइम क्लॉज है एक तो बाद में आ गई है, ऊपर शुरू में आ रही थी। दूसरी बात, यहाँ जो व्हेन क्लॉज है वो पास्ट कंटिन्यूस में है और जो पहली क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन है तो पास्ट में ही। तो ऐसे हो सकता है एक इंडेफिनिट में और दूसरी कंटिन्यूस में, लेकिन पास्ट है। किस प्रकार से बनाएंगे, सोहन टोल्ड मी दैट, आई चेंज होगा सोहन के अनुसार, ही मैट। इस सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं करना है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है स्टूडेंट्स। कभी पहला ही नियम जो हमने आपको परिवर्तन करने का बताया था उसी को अप्लाई करते रहे, कब अप्लाई होगा कब नहीं होगा यही चीज समझने की है। तो ही मैट, माई चेंज होगा सोहन के अनुसार, हिज फ्रेंड ऑन द वे, व्हेन ये फिर आई आ रहा है, चेंज होगा सोहन के अनुसार, ही वाज गोइंग टू मार्केट फुल स्टॉप। Example number 3, inverted commas begin if I were poor, comma I would never help Sohan, comma inverted commas close, Meera said to me, full stop। ध्यान दीजिए, ये if क्लॉज आ गई यानी कंडीशनल है, और वो भी किसमें, किस टेंस में, पास्ट टेंस में। यदि if आता है केवल उसमें माना जाता है, इसे हम अनरियल पास्ट भी कहते हैं, अवास्तविक भूतकाल। तो इसमें इफ के साथ, एज इफ के साथ सिंगुलर नंबर आता है सब्जेक्ट के रूप में तो उसके साथ वर का प्रयोग होता है, वाज का नहीं।
सिंगुलर के साथ वर का और प्लूरल के साथ तो वर का होगा ही। ठीक है, इसको हम इंडाइट बनाते हैं। ये उल्टा लिखा हुआ है, सीधा करेंगे, पहले रिपोर्टिंग ही आएगी। मीरा टोल्ड मी दैट। इफ यहां कैपिटल है, यहां स्मॉल से बनाएंगे। आई चेंज होगा फर्स्ट पर्सन का स्पीकर के अनुसार, सी वर पुअर, कॉमा आई चेंज होगा फिर मीरा के अनुसार, सी वुड नेवर हेल्प सोहन। यहां पर इफ क्लॉज भी आ रही है, कंडीशनल भी है और टाइम क्लॉज भी है, लेकिन वो पास्ट में आ रही है, तो टेंस नहीं बदल रहे हैं, केवल प्रोनाउन चेंज हो रहे हैं। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 4। मदर सेड, कॉमा वर्ड कॉमाज बिगिन। When you go to market, comma, you will buy some medicine for me, full stop, inverted commas close। हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा टाइम क्लॉज है वो प्रेजेंट में आ रहा, गो फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर विल आ गया। यदि ये वेंट कर दिया जाए तो ये वुड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट में है हमारी टाइम क्लॉज। मदर सेड दैट, व्हेन यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, नहीं है तो माने किससे कहा, मुझसे ही कहा है, तुमने मी मान करके यहाँ पर ऐसे लिख दिया। यदि हम मान करके यहाँ लिखना चाहते हैं तो फिर होगा ये मदर टोल्ड मी। क्लियर? दैट व्हेन यू चेंज होगा मी के अनुसार, आई गो का वेंट, टू मार्केट कॉमा फिर यू आ रहा, यू चेंज होगा मी के अनुसार, आई वुड, विल का वुड कर दिया, यदि सेल होता तो शुड कर देंगे इसको। बाय सम मेडिसिन फॉर, मी चेंज होगा मदर के अनुसार, हर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। रमन सेड, कॉमन वर्ड कॉमाज बिगिन, आई विल ट्रीट यू इफ यू हेल्प मी इन माई वर्क, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। रमन ने कहा मुझसे कि भाई यदि तुम मेरे कार्य में सहायता कर दो तो मैं आपको ट्रीट दूंगा। ठीक है, तो रमन सेड दैट, कॉमन वर्ड कॉमाज को हटाने के लिए आई चेंज होगा रमन के अनुसार, ही वुड, विल का वुड कर दिया, ट्रीट। अभी जो यू आ रहा है हमने यहाँ पर मी माना, यदि हम यहाँ पर मी लिखें तो ये हो जाएगा रमन टोल्ड मी, लिख दो, लेकिन टोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, मी के अनुसार इस यू के स्थान पर मी आ जाएगा। इफ, यहां इफ क्लॉज बाद में आ गई है। ठीक है, अब ये यू चेंज होगा सेकंड पर्सन का है, मी के अनुसार आई, हेल्प जो फर्स्ट फॉर्म आ रही है इसको सेकंड कर देंगे। मी चेंज होगा रमन के अनुसार, हिम, माई रमन के अनुसार चेंज होगा फर्स्ट पर्सन का है, हिज वर्क। इस प्रकार से टाइम क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज का टेंस कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। और इस चीज को समझने के लिए आपको रिपीटेडली इन एग्जाम्पल्स की स्टडी करनी होगी, और जहां आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को पुनः देखें, आपकी समस्या हल हो जाएगी। एग्जाम्पल्स एक ऐसी चीज होती हैं, क्यों दिए जाते हैं, केवल कॉपी भरने के लिए नहीं। एग्जाम्पल्स हमें समस्याओं को हल करने का तरीका बताते हैं। सो स्टडी द एग्जाम्पल्स अगेन एंड अगेन सो दैट योर प्रॉब्लम्स मे बी क्लियर टू यू। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का या किसी और भी टॉपिक का ग्रामर के लगातार इसमें आपको टॉपिक वाइज और टॉपिक का पार्ट वाइज आपका सॉल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। इसलिए आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, मैंने तो धन्यवाद कह दिया था, लेकिन असर्टिव सेंटेंस का ही एक नियम और शेष रह गया था, उसको भी मैं इसी में ऐड कर रहा हूं। जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के लिए रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस संबोधन कारक हो तो इनडायरेक्ट
बनाते समय निम्नलिखित विधियां अपनाते हैं, निम्नलिखित तरीके से हम उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। इस चीज को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, द मिल्क मैन सेड टू द ओल्ड लेडी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, मदर, कॉमा आई शैल ब्रिंग यू फ्रेश मिल्क डेली, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। देखिए यहाँ पर ओल्ड लेडी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इस ओल्ड लेडी के लिए यहाँ पर वोकेटिव केस भी आ रहा है। मिल्क मैन ओल्ड लेडी को मदर कह करके संबोधित कर रहा है। ओल्ड लेडी उसकी मिल्क मैन की रियल मदर नहीं है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? एड्रेसिंग और कॉलिंग, इन दोनों शब्दों में से एक वर्ड ले लेंगे, या तो एड्रेसिंग ले लो या कॉलिंग ले लो, कोई सा भी एक शब्द ले लेंगे। दी ओल्ड लेडी, बूढ़ी स्त्री को संबोधित करते हुए, पुकारते हुए, एज हिज मदर, अपनी माता के रूप में। एज हिज मदर कर दो या एज मदर कर दो या एज मदर कर दो, देखिए उसकी रियल मदर नहीं है, एज हमने इसलिए प्रयोग किया है। ठीक है, एड्रेसिंग और कॉलिंग द ओल्ड लेडी एज हिज मदर, कॉमा लगा देंगे यहाँ पर। द मिल्क मैन सेड, देखिए यहां से ओल्ड लेडी ये यहां पर आ गई है, तो यहाँ का स्थान खाली हो गया, तो हम केवल सेड भी कर सकते हैं। ठीक है, और यदि सेड ना करें तो आप सोचेंगे सेड टू रखा हुआ, हम तो टोल्ड करेंगे। ठीक है, कर दीजिए। ये हमने ब्रैकेट में लिखा टोल्ड हर, ये हर किसके लिए आया है? ओल्ड लेडी के लिए आया है। हमने लेडी, ओल्ड लेडी का प्रोनाउन यहाँ पर लिखा, ओल्ड लेडी को रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि नाउन को बार बार नहीं लिखा जाता है। दूसरी बार या तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार उसका प्रोनाउन लिखा जाता है, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो या पजेसिव हो। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट। अब ये आई चेंज होगा मिल्क मैन के अनुसार, ही के साथ विल आएगा, विल का वुड कर देंगे, वुड ब्रिंग, ये विल का वुड कर देंगे, लेकिन ब्रिंग का ब्रिंग ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यू सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट है, चेंज होगा हर अर्थात ओल्ड लेडी के अनुसार, तो यहां पर हर आएगा। फ्रेश मिल्क डेली, फुल स्टॉप। हमने किस प्रकार से लिखा, किस प्रकार से इसको इंडायरेक्ट बनाया, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। नंबर 2, द प्रिजनर सेड टू द पुलिसमैन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, क्रूअल मैन, कॉमा यू हैव बीटन मी सीवियरली, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। यहां पर हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? पुलिसमैन है। ठीक है, और ये एक प्रिजनर पुलिसमैन को बेरहम व्यक्ति कह करके पुकार रहा है, तो किस प्रकार से बनाएंगे? कॉलिंग द पुलिसमैन, ठीक ऊपर की तरह, कॉलिंग द पुलिसमैन ए क्रूअल मैन, यहां एज का प्रयोग नहीं किया गया है, तो के रूप में नहीं पुकार रहा है, क्योंकि जब खूब जोर से मार रहा है तो वास्तव में क्रूअल मैन है, बेरहम व्यक्ति है, तो हमने इसको यहां पर एज का प्रयोग नहीं करना है। कॉलिंग द पुलिसमैन ए क्रूअल मैन, कॉमा पुलिसमैन को बेरहम व्यक्ति कहते हुए, द कॉमा लगा देंगे, द प्रिजनर टोल्ड हिम, कैदी ने उससे कहा, हिम कहां से आ गया? ये पुलिसमैन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट। अब इसमें ये जो है यू सेकंड पर्सन का है, चेंज होगा पुलिसमैन के अनुसार, क्या आएगा? ही। प्रिजनर पुलिसमैन, हमने किस प्रोनाउन को किसके अनुसार बदला है? बदल करके उसके आगे ब्रैकेट में लिख दिया है। यू को बदला पुलिसमैन के अनुसार, ब्रैकेट में लिख दिया दी पुलिसमैन, और यहां पर हैव, हैव को कर दिया हमने हैड। थर्ड फॉर्म यहां पर भी है, थर्ड फॉर्म यहां पर भी है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रेजेंट में हैज हैव आता है, ब्रैकेट में लिख दिया दी पुलिसमैन, हैव का हेड कर दिया बीटन, मी चेंज होगा प्रिजनर के अनुसार, हिम द प्रिजनर सीवियरली। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन किसके अनुसार बदल रहा है, बदल करके हमने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि उसका कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा पर्सन किसके अनुसार बदला है और क्या आया है बदल करके। एग्जाम्पल नंबर 3, द लीडर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉमा आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी विद यू हियर इन योर सिटी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो
इसको भी हम उसी ऊपर की भांति बनाएंगे। एड्रेसिंग द लेडीज, कॉमन नाउन है तो द लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉमा द लीडर टोल्ड देम कहाँ से आया? लेडीज एंड जेंटलमैन का ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन के रूप में, ये प्रोनाउन है, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया है दैट। आई फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा लीडर के अनुसार। ही विल का वुड कर देंगे, ही वुड बी वेरी हैप्पी टू बी विद। यू चेंज होगा लेडीज एंड जेंटलमैन के अनुसार देम। हेयर का देयर। इन योर चेंज होगा फिर लेडीज एंड जेंटलमैन के अनुसार, बहुवचन है तो बहुवचन का परिचय देयर सिटी होता है। फुल स्टॉप। देखिए हमने इसको एड्रेसिंग के रूप में इसको इनडायरेक्ट बनाया है एड्रेसिंग का प्रयोग करते हुए। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, मैं केवल आपको मौखिक बता रहा हूं। द लीडर टोल्ड, क्योंकि ये वोकेटिव केस है और वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्टिव केस में ले आते हैं, ऐसा हमने आपको एक्सप्लेन किया है। तो द लीडर टोल्ड द लेडीज एंड जेंटलमैन दैट ही वुड बी वेरी हैप्पी टू बी विद देम देयर इन देयर सिटी। इस प्रकार से ये असर्टिव सेंटेंस के से संबंधित जो सारे नियम थे जो आपके बेसिक नॉलेज में आते हैं, जैसा मैं समझता हूँ वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में, ये आपका ग्रामर का फर्स्ट इजी राउंड है, हार्ड इसके बाद शुरू होगा। फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो हम फिर हार्ड चीज को भी इजीली समझ सकते हैं। धन्यवाद।